नमस्ते। कक्षा 11वीं हिंदी। दोस्तों, अगले वीडियो में हमने दूसरी इकाई पूरी की। आज हम नई इकाई शुरू करने जा रहे हैं। इकाई 3 जो पद्य है उसका शीर्षक है पुरानी चीज़ों के पक्ष में, और जिसके कवि है राजेश जोशी और साहित्य प्रकार कविता। सबसे पहले हम कवि राजेश जोशी जी का साहित्यिक परिचय जो है वह प्राप्त करेंगे। उनका जीवन परिचय, उनकी साहित्य की कृतियाँ और उनकी साहित्य की विशिष्टताएं क्या क्या है, उन पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। कवि राजेश जोशी प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। आधुनिक काव्य साहित्य में कई कविताओं की विचारधाराएं अलग अलग रूप से प्रवाहित हुई, जिसमें छायावादी कविता की विचारधारा, प्रयोगवाद, नई कविता। तो उसी प्रकार ये प्रगतिशील कविता 1936 के बाद की जो कविताएं लिखी गई और लंबे अरसे तक कवि अपनी कविताओं में समाज को प्रगति की ओर ले जाने के लिए आह्वान करते रहे, और साथ ही साथ उपेक्षित जो वर्ग था उनको कविता में विशिष्ट स्थान दिया गया। तो राजेश जोशी भी उन्हीं प्रगतिशील विचारधारा के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश का नरसिंहगढ़ जिला, और वहाँ पर 1946 में उनका जन्म हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के बाद, पूरी करने के बाद, उन्होंने पत्रकारिता का व्यवसाय शुरू किया। पत्रकारिता में लंबे समय तक काम करने के बाद उन्होंने अध्यापन भी कुछ सालों तक किया, और बाद में उन्होंने बैंक में नौकरी की, और वह नौकरी पूरी होने के बाद वे स्वतंत्र रूप से लेखन की ओर मुड़ गए और आजीवन लेखन कार्यरत रहे। यूँ कह सकते हैं कि अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने साहित्य की गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर लेखन किया। इसलिए उन्होंने कविता, काव्य संग्रह भी लिखे, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ आदि जो साहित्य की विधाएं हैं उन पर अपनी कलम चलाई। इतना ही नहीं, उन्होंने लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखक के रूप में भी अपना काम जो है वह काफ़ी समय तक किया। तो कई लघु फिल्में जो है उनकी पटकथाएं भी राजेश जोशी जी ने लिखी है। उनकी सबसे बड़ी विशिष्ट बात यह है दोस्तों कि भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में, अंग्रेजी, जर्मनी, रूसी भाषा, इन सभी भाषाओं में उनकी कविताओं के अनुवाद किए गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ भारतीय भाषा ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में भी कवि राजेश जोशी जी की कविताएं हैं, उनके अनुवाद किए गए हैं। उनकी कृतियों की अगर बात करें कि उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ जो है वह लिखी है, तो सबसे पहले कविता संग्रह की बात करें तो उनके 4 महत्वपूर्ण कविता संग्रह जो है वह स्थान रखते हैं।
जिनमें एक दिन बोलेंगे पेड़, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा और चौथा पंक्तियों के बीच। ये उनके महत्वपूर्ण 4 कविताओं के संग्रह। कौन कौन से? तो कि एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच। ये उनके महत्वपूर्ण कविताओं के संग्रह है। इसके अलावा उनके 2 महत्वपूर्ण कहानियों के संग्रह जो है वह भी प्रकाशित हुए हैं। पहले का नाम है सोमवार तथा अन्य कहानियाँ और दूसरा कपिल का पेड़। ये 2 कहानियों के संग्रह प्रकाशित हुए जो महत्वपूर्ण रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारे नाटक भी लिखे, जिनमें प्रमुख नाटकों में अगर हम बात करें तो 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना, ये उनके महत्वपूर्ण नाटकों के संग्रह हैं। कौन कौन से? तो के 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल और टंकारा का गाना, ये उनके महत्वपूर्ण नाटकों के संग्रह हैं। इतना ही नहीं, उनके आलोचनात्मक टिप्पणियों की एक किताब एक कवि के नोटबुक्स नाम से प्रकाशित हुई। उनके साहित्यिक प्रदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से और हिंदी साहित्य सेवी संस्थाओं की ओर से उन्हें समय समय पर अनेक सारे पुरस्कार जो है उनसे पुरस्कृत भी किया गया है। जिसमें बात करें तो उन्हें शमशेर सम्मान, शिखर सम्मान, पहल सम्मान, इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान, और इतना ही नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। तो ये समय समय पर उनको अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत भी किया गया उनकी कृतियों को, उनके प्रदान को ध्यान में रखकर। ये उनका साहित्यिक प्रदान था। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवियों में कवि राजेश जोशी का महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजेश जोशी की कविताओं में स्थानीय बोली बानी का मिजाज और उनकी बोलियों के शब्दों का कूट जो है वह भरपूर मात्रा में उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो प्रस्तुत कविता है उसमें कवि ने मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष इस कविता में देखने को मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम, दुनिया के नष्ट होने की संभावनाएं जो है, उनका जो खतरा है, जितना प्रबल बनता जा रहा है या जितना प्रबल है, उतना ही कवि जो है जीवन की संभावनाओं की खोज में बेचैन इस कविता में हमें दिखते हैं कि परिवर्तनशीलता कितनी भी आ जाए, लेकिन पुरानी चीज़ें जो है वह बढ़ते प्रभाव के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें जीवन में उपयोगी होती रहती है। तो इसी बात का इस कविता में उन्होंने संकेत किया है। तो दोस्तों, ये राजेश जोशी जी का औपचारिक परिचय था। धन्यवाद।